ये रोती हुई लड़की भागी है नॉर्थ कोरिया से, और जो इसने उस देश के बारे में बताया वो बहुत डरा देने वाला है। ये क्या चीज है जो ऐसे चुंबक के पास आ रही है? क्या ये जिंदा है? और धरती पर मिला है एक ऐसा रहस्यमय पत्थर जो धरती से भी पुराना है, लेकिन कैसे, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9 दोस्तों, आजादी क्या होती है और नॉर्थ कोरिया में इसकी क्या कीमत है, ये आपको बताएंगे योनमी पार्क, जो कभी नॉर्थ कोरिया में रहती थी। मम्मी पापा और योनमी एक हंसता बसता परिवार, जिसे इस देश के सन की तानाशाह की नजर लग गई। योनमी महज 13 साल की थी जब इसके पापा को झूठे केस में फंसाकर लेबर कैंप में डाल दिया गया, जो जेल न होकर भी जेल से बदतर था। लेकिन इस देश में केवल क्रिमिनल को ही सजा नहीं मिलती, बल्कि ये सजा उसके परिवार को भी भुगतनी पड़ती है, और वो इस तरह कि उन्हें और उनकी माँ की बोली लगाकर बेच दिया गया। माँ बाप तो इस सजा से बच ना सके, लेकिन योनमी ने इसे भुगतने से इनकार कर दिया और वो अपनी माँ के साथ नॉर्थ कोरिया से भाग निकली, जहाँ से भागकर पहले वो साउथ कोरिया गई और उसके बाद अमेरिका। और गौर कीजिए कि योनमी उन चंद लोगों में से एक थी जिन्होंने अब तक यहाँ से भाग निकलने की कोशिश की, जिसमें ये लोग मारे गए। योनमी ने अपनी आप बीती दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बताई, जिसे सुनकर हर कोई रो पड़ा। उन्होंने बताया कि किस तरह इस देश में मानव अधिकारों का कोई मोल नहीं, अच्छा हो या बुरा, सन की तानाशाह का हर आदेश पत्थर की लकीर है। नंबर 8 ये है मैग्नेटिक थिंकिंग पट्टी, जो देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन खेलने के लायक बेहद कमाल की चीज है। और वो क्यों, वीडियो को ध्यान से देखकर ही समझ में आ जाएगा। इसे रेगुलर पुट्टी में फेरिक आयरन ऑक्साइड पाउडर यानी मैग्नेट पाउडर मिलाकर बनाया जाता है, जिसके बाद कुछ ऐसा मैग्नेटिक मॉन्स्टर देखने को मिलता है। इस पुट्टी में कोई भी सॉलिड मैग्नेट या फिर मेटल जैसे ही रखो, ये उसे चारों ओर से अपने आप ही ढक लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये उसे निगल गई हो। वैसे इसका सिंपल सा लॉजिक है, और वो है इसके सेंटर में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फोर्स किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेता है। नंबर 7 आपने कई गुरुद्वारे के बारे में सुना होगा, और कई गुरुद्वारों में आप गए भी होंगे। क्या कभी आपने किसी ऐसे गुरुद्वारे के बारे में सुना है जहाँ चढ़ावे में प्लास्टिक के एरोप्लेन चढ़ाए जाते हैं? हम बात कर रहे हैं पंजाब के जालंधर जिले में मौजूद संत बाबा निहाल सिंह जी के गुरुद्वारे के बारे में। यहाँ श्रद्धालु खिलौने वाले हवाई जहाज प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। इस गुरुद्वारे के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ हवाई जहाज चढ़ाने से लोगों के विदेश जाने की मनोकामना पूरी हो जाती है, और इसीलिए इस गुरुद्वारे को हवाई जहाज गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 वो 11 साल की थी जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जब 36 साल की हुई तो वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ। स्टार वॉर्स रिलीज हुई तब वो 74 साल की थी, और कोविड-19 के टाइम तक वो 117 साल की हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं कैन तनाका की। जापान की रहने वाली कैन तनाका का जन्म 2 जनवरी 1903 को हुआ। वे 118 साल और 77 दिन की हैं, जिसकी वजह से वे दुनिया की सबसे बुजुर्ग जिंदा व्यक्तियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आती हैं, और उनकी इसी लंबी उम्र की वजह से उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। नंबर 5 टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर साल दुनिया भर की सरकारें कई नए प्रोजेक्ट्स चलाती हैं, और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया साउथ कोरिया की सरकार ने। साउथ कोरिया के बैनवॉल और बागजी आइलैंड को वहाँ की सरकार ने पूरी तरीके से लेवेंडर के अलग अलग पर्पल शेड से रंग दिया। सड़कों से लेकर लोगों के घर तक हर चीज को पर्पल कलर कर दिया गया। यही नहीं, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में पर्पल कलर के चावल सर्व किए जाते हैं, और साथ ही यहाँ रहने वाले लोग भी सर से पैर तक पर्पल कपड़े ही पहनते हैं। यहाँ की सरकार का कहना है कि ऐसा करने से साउथ कोरिया में टूरिज्म कई गुना बढ़ गया है। नंबर 4 क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जहाँ भारत का डिफेंस इंपोर्ट 33% कम हो गया, जिसका मतलब है कि अब वेपन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया भी राज करेगा। यही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसे बेचने का भी इंतजाम इंडिया ने कर लिया है। हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देश फिलीपींस को अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स बेच दिए हैं, वो भी बेहद सस्ते दामों में। इससे पुराने हथियार और टेक्नोलॉजी आसानी से डिस्पोज भी हो गई और पैसे भी बन गए, ताकि नई टेक्नोलॉजी भारत आसानी से डेवलप कर सके। फिलीपींस जैसे देश को अपना ब्रह्मास्त्र देने के पीछे भारत का एक और मकसद है, और वो है चाइना को सबक सिखाना। चाइना और फिलीपींस की दुश्मनी भारत से भी पुरानी है, और दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाने में भारत एक्सपर्ट है ना? कमाल की डिप्लोमेसी। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नंबर 3 हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे करोड़ों देवी देवता हैं, जिनके मंदिर पूरे भारत में फैले हुए हैं। पर क्या कभी आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो किसी देवी का नहीं बल्कि एक नेता का है? इस मंदिर का नाम है सोनिया गांधी टेम्पल, जिसे तेलंगाना के मलाइल टाउन के करीम नगर में 2014 में बनाया गया। इस मंदिर में सोनिया गांधी की एक 9 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति है, जो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसके साथ इस मंदिर में राजीव, राहुल और इंदिरा गांधी के पोर्ट्रेट्स भी मौजूद हैं। इस मंदिर को बनवाने में मिस्टर शंकर राव और मिस्टर पूनम प्रभाकर का योगदान रहा। नंबर 2 अगर आपको कोई कहे कि आपको अपनी पलकें नहीं झपकानी है, तो आप ऐसा ज्यादा से ज्यादा कितनी देर के लिए कर पाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट या फिर आधा घंटा? पर फिलीपींस के
शो इट बुलागा में एक एक्टर ने कुछ ऐसा किया कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाओलो बैलेस्टीरोज नाम का ये एक्टर एलन के नाम के एक कॉमेडियन के साथ पल के ना झपकने का कंपटीशन कर रहा था, जिसमें एलन के ने 34 मिनट्स में हार मान ली। वहीं बैलेस्टीरोज ने पूरे 1 घंटे 17 मिनट 3 सेकंड्स तक अपनी पलकों को ना झपकते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एंड द लास्ट नंबर 1, धरती पर मौजूद है धरती से भी पुराना पत्थर। यस, हाल ही में हुई एक डिस्कवरी में पता चला कि सहारा डेजर्ट में एक ऐसा मेटेरॉइड मतलब उल्का पिंड मिला जो 4.56 बिलियन साल पुराना है, मतलब कि हमारी धरती से भी पुराना। ये उल्का पिंड साल 2020 में धरती पर गिरा था, जिसे साल भर जांचने के बाद साइंटिस्ट के हाथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगे। पहला कि ये धरती से भी पुराना है, और दूसरा ये कि उस प्लेनेट का हिस्सा है जो अपने रूस में आने से पहले ही खत्म हो गया। इसके टुकड़े अब तक अंतरिक्ष में घूम रहे थे और इसका एक हिस्सा रास्ता भटक कर धरती पर आ गया। इसका वजन लगभग 32 किलो है, जिसमें मौजूद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से इसकी असली एज को पता किया गया। अल्जीरिया के अर्ग चैच इलाके में पाए गए इस अनोखे पत्थर का नाम EC002 रखा गया, जिस पर खोज अभी भी जारी है, क्योंकि ये पत्थर सोलर सिस्टम के जन्म से 20 लाख साल बाद अपने रूप में आ गया था। तो ऐसी अद्भुत चीज में अभी क्या कुछ छुपा है, इसे पता लगाना बेहद जरूरी है।